दोस्तों, करवा चौथ एक दिन का हिंदू त्योहार है जिसे निर्जला व्रत भी कहा जाता है। इस दिन विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए व्रत रखती है। वे सूर्य के आते ही अपना उपवास शुरू कर देती है और यह पूरे दिन तक चलता है जब तक कि चंद्रमा नहीं दिखाई देता। पूरा दिन महिलाएं कुछ भी नहीं खाती पीती। इसके बजाय वह भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं का कहना है कि वे अलग अलग प्रसाद चढ़ाने और चंद्रमा को देखने के बाद ही अपना उपवास तोड़ती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंडों में से एक है। लोगों का यह भी मानना है कि यह त्योहार उनके वैवाहिक जीवन में शांति, खुशी और आनंद लाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, उसका इतिहास और महत्व क्या है, और यह व्रत को कैसे तोड़ा जाता है, और इस दिन चंद्रमा की पूजा ही क्यों की जाती है। दोस्तों, हिंदू परंपरा कहती है करवा चौथ सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। यह सुबह सुबह एक छोटी प्रार्थना से शुरू होता है। इसके बाद आमतौर पर सरगी होती है। सरगी जो सूखे मेवे, पराठे, करी और नारियल पानी की एक प्लेट होती है। महिलाएं नहाने के बाद सरगी खाती है, क्योंकि यह एक स्वस्थ भोजन है जो उन्हें दिन भर के उपवास में मदद करता है। यह उन्हें ऊर्जा देता है और उन्हें पूरे दिन बिना खाए पिए रहने की शक्ति देता है। महिलाएं सिर्फ उपवास ही नहीं करती, एक सफल और सुखी विवाह के लिए प्रार्थना भी करती है। बाद में शाम को चंद्रमा को देखने से पहले वे अपने पति के लिए पूजा करती है, जिसके बाद छलनी से चंद्रमा को देखने की कोशिश करती है। फिर उसी छलनी से वह अपने पति को देखती है। लोग यह भी सोचते हैं कि जब पत्नी अपने पति को छलनी से देखती है तो उसके सारे बुरे भाव निकल जाते हैं। ऐसा करने के बाद महिलाएं व्रत तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ खाती है। यह त्योहार इसीलिए भी प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि इसे फिल्मों और टीवी शो में दिखाया जाता है। हाल के वर्षों में बहुत सारे पुरुषों ने भी अपनी पत्नी के लिए यह त्योहार रहना शुरू कर दिया है। करवा चौथ वाले व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद महिलाएं प्रतिज्ञा लेती है, जिसे संकल्प भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि व्रत बिना अन्न पानी के होगा और चांद दिखाई देने के बाद ही समाप्त होगा। प्रतिज्ञा लेते समय यह भी कहा जाता है, मैं अपने पति, मेरे पुत्रों और मेरे पोते के स्वास्थ्य के लिए कार्तिक चतुर्थी पर उपवास करूंगी और निश्चित धन संपत्ति भी प्राप्त करूंगी। वहीं उत्तर भारत में महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी करती है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के पीछे की एक कथा भी बहुत प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ शहर में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा ने लीलावती से खुशी खुशी शादी भी की थी और उन्हें 7 महान पुत्र और वीरवती नाम की एक बेटी भी थी। उसे उसके माता पिता और भाइयों ने इतना बिगाड़ दिया था क्योंकि वह 7 भाइयों की एक लौती बहन थी। जब वह काफ़ी बड़ी हो गई तो एक अच्छे ब्राह्मण लड़के से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वीरवती ने अपने माता पिता के साथ करवा चौथ बिताया। वीरवती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। करवा चौथ के दौरान जब लोग उपवास करते हैं तो वीरवती भूख को नहीं संभाल पाई। वह कमजोरी से बाहर निकली और गिर पड़ी। उनके सभी भाई अपनी प्यारी सी बहन की यह हालत को नहीं देख पाए। वे जानते थे कि वीरवती, जो कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वह तब तक नहीं खाएगी जब तक कि चंद्रमा न दिखाई दे, फिर भले ही वह मर क्यों ना जाए। सभी भाई इकट्ठे हो गए और अपनी बहन का व्रत तोड़ने का उपाय सोचने लगे। सभी भाइयों में से छोटे भाई ने एक छलनी और एक दिया लिया और वट के दूर के पेड़ पर चढ़ गया। जब वीरवती उठी तो उसके बाकी भाइयों ने उसे बताया कि चांद आ गया है, तो वह उसे देखने के लिए छत पर ले गए। वीरवती ने एक दूर वट के पेड़ पर छलनी के पीछे दीपक देखा तो उसने सोचा कि चंद्रमा पेड़ों के घने के पीछे उग आया है। उसने दीपक को प्रसाद दिया और अपनी भूख से छुटकारा पाने के लिए तुरंत उपवास तोड़ दिया। परंतु वीरवती ने जैसे ही खाना शुरू किया, बुरी बातें होने लगी। पहले निवाले में उसे बाल मिले, दूसरे निवाले में उसे छींक आई और तीसरे निवाले में उसके ससुराल वालों ने निमंत्रण भेजा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। जब वीरवती ने देखा कि उसका पति मर गया है तो वह रोने लगी और करवा चौथ के उपवास के दौरान कुछ गलत करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। जब भगवान इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी ने वीरवती को रोते हुए सुना तो वह उसे सांत्वना देने आई। करवा चौथ व्रत पर वीरवती ने इंद्राणी से पूछा, करवा चौथ के दिन उसे ऐसा भाग्य क्यों देखना पड़ा। उसने अपने पति को बचाने के लिए भीख मांगी। जब देवी इंद्राणी ने देखा कि वीरवती कितनी दुखी है तो उन्होंने उससे कहा,
उसने चंद्रमा को अर्पण किए बिना ही अपना उपवास तोड़ लिया है, जिसके चलते उसके पति की मृत्यु हो गई। इंद्राणी ने वीरवती को करवा चौथ सहित साल के हर महीने चौथ पर उपवास करने को कहा और उसने कहा कि अगले साल जब करवा चौथ आएगा तो उसका पति सुरक्षित रहेगा, जिसके चलते वीरवती ने पूरे विश्वास और सही अनुष्ठानों से सभी मासिक उपवास किया। वीरवती ने अंत में अपने पति को वापस पा लिया, क्योंकि उन सभी व्रतों ने उन्हें पुण्य दिया था। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कैसे तोड़ा जाता है, उसके भी कुछ खास नियम है। शाम को जब चंद्रमा निकल आता है तो सभी महिलाएं अपना दिन भर का उपवास समाप्त करती है। महिलाएं अक्सर अपने पति के सामने व्रत तोड़ती है, जो इसे एक खास आयोजन बनाता है। महिलाएं दिया नामक मिट्टी का दीपक जलाकर और एक कटोरी में पानी भरकर अपना उपवास तोड़ना शुरू करती है। वे इन सभी चीजों को एक पारंपरिक पूजा थाली में रखती है और इसे वहां पर ले जाती है जहां से चंद्रमा दिखाई पड़ता है, जो आमतौर पर एक खुली छत या फिर आंगन होता है। वहां पर पति अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी पत्नी छलनी से चांद को देखने की कोशिश करती है। उसके बाद चंद्रमा को जल अर्पण किया जाता है और महिलाएं उसी छलनी से अपने पति की ओर देखती है। इस अनुष्ठान के बाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। फिर पति अपनी पत्नी को भोजन का एक पहला टुकड़ा या फिर पानी का एक घोंट देता है, जिससे उसका उपवास टूटता है। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को वह लड़कियां करती है जिसकी शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है। करवा चौथ महज एक व्रत ही नहीं, यह पति पत्नी के पावन रिश्ते को अधिक मजबूत बनाता है। चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है और इसी वजह से उनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति की आयु भी लंबी होती है। दोस्तों, वैसे तो भारत में हर साल करवा चौथ पर्व धामधूम से मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य इसे बहुत पसंद करते हैं। भले ही यह व्रत ज़्यादातर विवाहित महिलाएं करती है, लेकिन कई जगह पर अविवाहित महिलाएं भी इसे करती है ताकि उन्हें एक अच्छा पति मिल सके। तो दोस्तों, करवा चौथ से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।